चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एक के बाद एक रोमांचक मुकाबले इसमें हो रहे हैं और चैंपियंस की जो जंग है उसमें आज भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होने वाली हैं। आज होगा बहुत बड़ा मुकाबला, इंटरेस्टिंग ये मुकाबला, जिसमें भारत एक तरफ होगा, न्यूजीलैंड दूसरी तरफ होगा और दोनों के बीच में होगी कांटे की टक्कर। थोड़ी देर में दुबई में ये मैच शुरू हो जाएगा। सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं दोनों ही टीमें। पहले ही सेमीफाइनल की जो रेस है उसमें दोनों टीमें आगे हैं। ऐसे में विराट कोहली करियर का 300वां वनडे खेलने के लिए भी उतरेंगे। ये नया रिकॉर्ड भी रहेगा विराट कोहली के नाम। 24 साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमें खेली थी और अब ये इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। सबसे बड़ी बात ये कि दोनों ही सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी हैं। बराबरी का, कांटे का ये मुकाबला कहा जा रहा है। जो जीतेगा वो आगे बढ़ जाएगा और जो हारेगा वो पीछे हो जाएगा। देखना होगा दमखम के साथ में दोनों टीमें जब मैदान पर उतरती हैं तो परिस्थितियां क्या रहती हैं। थोड़ी ही देर में दुबई में ये मैच शुरू हो जाएगा। सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं दोनों ही टीमें। दोपहर 2:30 बजे का इंतजार सभी को है। टॉस पर काफी हद तक चीजें डिपेंड करती हैं। जो क्रिकेट फैंस हैं वो टकटकी लगाए हुए बैठे हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड का भी कॉन्फिडेंस बहुत हाई दिखाई दे रहा है और कॉन्फिडेंस के साथ टीम इंडिया भी मैदान पर उतरने की तैयारी में है। विराट कोहली के लिए तो ये बड़ा खास मौका रहेगा, करियर का 300वां ये मुकाबला, जिसमें विराट कोहली अपनी बादशाहत को कायम रखने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर में दुबई में शुरू हो जाएगा ये मुकाबला। विराट कोहली करियर का 300वां वनडे खेलने के लिए उतरेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में आज ये बड़ी जंग होने वाली है, ये बड़ा मुकाबला होने वाला है। 24 साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी में जब दोनों टीमें खेली थी तो एक बार फिर दोनों टीमों का आमना सामना होगा। न्यूजीलैंड ये वही टीम है जिसने पाकिस्तान को पहले ही मुकाबले में धूल चटा दी थी और अब न्यूजीलैंड एक के बाद एक पड़ाव पार करते हुए सेमीफाइनल तक पहुंच गई है और सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं दोनों टीमें। अब टीम इंडिया और टीम न्यूजीलैंड आमने सामने आने के लिए तैयार हैं। विराट कोहली के लिए मौका खास होगा, टीम इंडिया के लिए ये मौका खास होगा। जीत की बढ़त के साथ टीम इंडिया जाहिर सी बात है कि आगे बढ़ना चाहेगी। भारत में जो क्रिकेट फैंस हैं वो बड़ा टकटकी लगाए हुए बैठे हैं आज दोपहर होने वाले 2:30 बजे होने वाले इस मैच को लेकर। 24 साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमें खेली थी। अब आज जब भिड़ती हैं, आमने सामने होती हैं दोनों टीमें, तो दिलचस्प रहेगा देखना कौन किसको पछाड़ता है और कौन आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर में दुबई में ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं, इसको लेकर बात हम करेंगे। प्रदीप टंडन मेरे साथ में जुड़ गए हैं क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ शशि काला जी मेरे साथ में हैं क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही मनोज जोशी जी मेरे साथ में स्टूडियो से बस चंद मिनट बाद जुड़ने ही वाले हैं। आप सभी का स्वागत करती हूं। जिस तरीके से प्रदीप टंडन जी आज के इस मुकाबले का इंतजार हो रहा है, 24 साल पहले हुआ था जब चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमें आमने सामने भिड़ी थी। आज के मुकाबले का कितना इंतजार और अनुमान क्या? ये वैसे तो चैंपियंस ट्रॉफी के हिसाब से महत्वहीन मुकाबला है, क्योंकि ये दोनों ही टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं और सिर्फ नंबर 1 पे रहने की एक जंग होगी कि नंबर 1 पे कौन जाता है। लेकिन इसका एक परिणाम ये भी है कि नंबर 1 पे जो रहेगा वो ऑस्ट्रेलिया से लड़ेगा और जो नंबर 2 पे रहेगा वो साउथ अफ्रीका से लड़ेगा। लेकिन वो भी चीज मेरे ख्याल में बहुत मायने नहीं रखती, क्योंकि इस समय साउथ अफ्रीका जो क्रिकेट खेल रहा है वो ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया के बराबर की क्रिकेट खेल रहा है। तो हम किसी से भी टकराएं, हम किसी से भी खेलें, हमें एक सही कंपटीशन मिलने वाला है। दोनों ही टीमें बहुत मजबूती से खेल रही हैं, साउथ अफ्रीका भी और ऑस्ट्रेलिया भी। हमारा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो रिकॉर्ड है ग्लोबल क्रिकेट में, ग्लोबल क्रिकेट टूर्नामेंट में, वो बहुत खराब है। देखिए, भले ही हम 2023 के वर्ल्ड कप में उन्हें हमने हराया हो इंडिया में, लेकिन ग्लोबल टूर्नामेंट्स में 5 और 10 का रिकॉर्ड है, यानी कि 5 बार हम जीते और 10 बार न्यूजीलैंड ने हमें हराया है। तो ये जो चीज है ये न्यूजीलैंड के फेवर में जाती है। और वैसे भी न्यूजीलैंड आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक बहुत टफ साइड मानी जाती है।
तो बहुत मैच रोमांचक होने वाला है। मुझे ये भी लगता है कि आज शायद हम अपनी टीम में कुछ चेंजेस करें, न्यूजीलैंड भी कुछ चेंजेस करे बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई देने के लिए। और उसमें हो सकता है अर्शदीप का नंबर आ जाए खेलने का, ये भी हो सकता है वरुण चक्रवर्ती का नंबर आ जाए खेलने का। तो कुछ ना कुछ चेंजेस हम करेंगे, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ भी टेस्ट हो जाएगी हमारी इस बहाने। और बहुत असर नहीं, क्योंकि हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी बहुत स्ट्रांग है। कोई रिप्लेसमेंट से टीम कमजोर हमारी नहीं होने वाली। खाली खाली इसका एक इस मुकाबले का महत्व जो है ना, वो केवल इतना है कि नंबर 1 पे कौन रहेगा और नंबर 2 पे कौन रहेगा, साइकोलॉजिकल ज्यादा है जी। हाँ, वही मैं अगला सवाल पूछने वाली थी। शशिकाला जी, साइकोलॉजिकली क्रिकेट के खेल में क्या कुछ असर रहता है? क्योंकि सेमीफाइनल में दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं, लेकिन आज की हार, आज की जीत, ये नंबर्स का गेम है। सिर्फ नंबर 1 पर जो रहेगा उसका कॉन्फिडेंस जाहिर सी बात है हाई रहेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन ना, आज जो मैच में बिल्कुल ये फ्री ऑफ माइंड से जाएंगे उतरने। मतलब कोई आपको मेंटली प्रेशर नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो टीम जीतती है वो उसका कॉन्फिडेंस और आगे बढ़ता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं टंडन साहब से इत्तेफाक रखता हूं कि आज हमें पूरा मौका मिला है कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मौका दें, और खासकर चक्रवर्ती को चांस देना चाहिए, क्योंकि वो मिस्ट्री बॉलर हैं और बहुत अच्छा करते आ रहे हैं। और वर्ल्ड क्रिकेट में ज्यादातर टीमों ने उनको भी देखा नहीं है, अच्छे से परखा नहीं है। तो अगर आज चक्रवर्ती को चांस देते हैं, बेशक आज जडेजा की कुर्बानी कर दें, जडेजा को बाहर बिठा दें, लेकिन चक्रवर्ती को चांस देना चाहिए। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि फास्ट बॉलर दोनों में से एक को हटाएं, दोनों फास्ट बॉलर को खिलाना चाहिए, तीसरे हार्दिक पांड्या को खिलाना चाहिए, और कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और चक्रवर्ती, ये 6 बॉलर को खिलाना चाहिए। उसमें 2 तो ऑलराउंडर ही हैं, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल। तो अगर आज मौका देते हैं तो आगे का मैच खुल जाएगा, क्योंकि अगला मैच बहुत ही टफ होने वाला है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से हम खेलें, चाहे वो साउथ अफ्रीका से खेलें, आज का मैच उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आगे व्यू रचना रचनी है, कैसे हमने आगे जाना है, अपना चैंपियनशिप बरकरार रखनी, चैंपियन बनना है हमें चैंपियंस ट्रॉफी में। तो उसके लिए आज सिलेक्टर्स को और कप्तान को बहुत सोच समझ करके अपनी टीम उतारनी चाहिए। अर्शदीप को भी चांस देते हैं तो भी बहुत अच्छा है। शामी को अगर रेस्ट देके अर्शदीप को चांस देते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि लेकिन आज वाला चक्रवर्ती जो को मैच है जरूर खिलाना वो चाहिए। फॉर्मेलिटी वाला है, अगला वाला जो मैच है वो टफ होने वाला है, और इसीलिए बहुत सोच समझकर आज खेलना है। लेकिन हाँ, फ्री ऑफ माइंड जब खेलते हैं तो कुछ अलग ही कमाल टीम इंडिया कर जाती है। मनोज जी, आज होने वाले मुकाबले में कुछ चेंजेस का जिक्र आप कर रहे थे, कब तक ये साफ हो जाएगा और क्या कुछ अंदाजा है, क्या हो सकता है? देखिए, टॉस के समय बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन खेलने वाला है और कौन बाहर बैठने वाला है। जैसे अभी टंडन जी ने कहा, शशिकाला जी ने कहा, शमी की जगह पर निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं अर्शदीप को खेलता हुआ देख रहा हूँ, और कुलदीप यादव की जगह पर वरुण चक्रवर्ती आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। और एक आप जो है परिवर्तन आप करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा वाशिंगटन सुंदर को ज़रूर आप खिलाएं इस मैच में, क्योंकि एक आपके लिए जीत हासिल करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप बड़े हुए मनोबल के साथ जाएंगे। आप देखिए, जब आप बड़े हुए मनोबल से जाते हैं तो आपको वो सब अनुभव, वो सब तजुर्बा बहुत काम आता है, क्योंकि आप विजय रथ पर सवार होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप सुंदर को खिलाते हैं तो 5 लेफ्टी बल्लेबाज, 5 बाएं हाथ के बल्लेबाज जो हैं उनकी तरफ है, चाहे वो डेविन कॉनवे हो, चाहे रचिन रविंद्र हो, चाहे टॉम लाथम हो, चाहे माइकल ब्रेसवेल हो। ब्रेसवेल को भी मैं बल्लेबाज मानता हूँ, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं और बहुत ज़बरदस्त हिटिंग करते हैं आखिरी ओवरों में। और मिचेल सेंटनर, वो भी बल्लेबाजी ठीक ठाक कर लेते हैं। तो 5 बल्लेबाज जो हैं उनके लेफ्टी हैं, तो उनके सामने वाशिंगटन सुंदर एक बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर टॉप हमने 5 प्लेयर्स को हम लेके गए हैं, स्पिनर्स को लेकर गए हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये रणनीति रही होगी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें वाशिंगटन